यस, क्वेश्चन नंबर 9 करने के पहले हम एक नया पॉइंट इसमें दिया है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में उसने हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ज्ञात करने के लिए लिखा है कि संचालन लाभ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करिए। संचालन लाभ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करिए। संचालन लाभ की यदि बात करें तो इसका रिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसका संबंध प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है, लाभ हानि खाते से इसका संबंध होता है। जब हम लाभ हानि खाते की बात कर रहे हैं, जब हम लाभ हानि खाते की बात कर रहे हैं तो लाभ हानि खाते में अब प्रॉफिट दो हिस्सों में निकलेगा। पहले आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, संचालन लाभ निकालना होगा, उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्लियर? अब ये कैसे होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, यदि संचालन लाभ की बात की जाए तो पहले हम इसे रीड करते हैं। संचालन लाभ से आशय ऐसे लाभ से है जिसमें केवल व्यापार के संचालन संबंधी नियमित खर्चे और नियमित आय का ही समायोजन करने के बाद ज्ञात होता है। नियमित खर्चों में कार्यालय व्यय, विक्रय व्यय, वितरण व्यय, प्रशासन व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। ठीक है। एवं नियमित आय में प्राप्त बट्टा, प्राप्त कमीशन आदि को शामिल किया जाता है। इसे ज्ञात करने हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिजनेस में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो एक्सपेंसेस जो रेगुलर हो रहे हैं, जैसे ऑफिस का हम रेंट रेगुलर दे रहे हैं, सैलरी हम रेगुलर दे रहे हैं, बिजली का बिल हम रेगुलर पे कर रहे हैं, स्टेशनरी ऑफिस में रेगुलर लग रही है। तो ये सारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो रेगुलर बेसिस पर होते हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने को, बिजनेस को चलाने के लिए इन एक्सपेंसेस का किया जाता है या ये एक्सपेंसेस किए जाते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कभी कभार होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। वो एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, सारी फसल जल गई, सारा फैक्ट्री का माल जल नहीं गई, बह गई, है ना, या माल में आग लग गई तो माल जल गया। ये इस तरह के लॉसेस हैं जो कभी कभार होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं। जो कभी कभार होते हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं, तो फिर इन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय हमें नहीं लेना चाहिए, इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैसे शामिल करेंगे? जो रेगुलर बेसिस पर हो, चाहे वो रेगुलर एक्सपेंसेस हो और चाहे वो रेगुलर इनकम हो। ठीक है। अच्छा, इनकम पे बात चली है तो इनकम में हम उन्हीं इनकम को इंक्लूड करेंगे। इनकम में मैं उसी इनकम को इंक्लूड करूंगा जो कि मेरे बिजनेस में रेगुलरली होती हो, जो मेरे बिजनेस में रेगुलरली होती हो, जो मेरा बिजनेस है, बस वही इनकम को मैं शामिल करूंगा। जैसे डिविडेंड का रिसीव होना, लाभांश का रिसीव होना। तो देखिए, लाभांश का रिसीव होना मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो मेरा एक्स्ट्रा, बिजनेस के अलावा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस के अलावा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है जिस पर मुझे डिविडेंड मिल रहा है।
तो ये मुझे रेगुलरली तो मिल रहा है, बट ये मेरे बिजनेस को या बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। किराए का मिलना, रेंट रिसीव होना, यदि मैंने बिजनेस की किसी एसेट्स को रेंट पे दिया और उससे रेंट मिल रहा है तब तो मैं इसे इंक्लूड करूंगा, बट मेरा खुद का पर्सनल मकान है, मकान को मैंने रेंट पे दिया है और वो रेंट मुझे मिल रहा है, तो वो मेरी बिजनेस की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, क्योंकि वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मेरा पर्सनल हाउस है, उसको मैंने रेंट पे दिया है, वो मेरी पर्सनल इनकम। तो हमें सिंपल सा ये करना है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो जब ये दो कंडीशन मेरी किसी एक्सपेंसेस और इनकम में फुलफिल हो रही हैं तो मैं उससे P&L अकाउंट में लिखूंगा और मैं उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में केवल रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड इनकम ही आपको लिखना है। तो इन दोनों के एडजस्टमेंट से, इन दोनों के समायोजन से जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूले की बात करें तो सकल लाभ प्लस आगम आय माइनस आगम व्यय बराबर आ जाता है आपका संचालन लाभ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शुद्ध लाभ प्लस अनावर्तक व्यय माइनस अनावर्तक आय बराबर संचालन लाभ आता है। देखिए, जब ग्रॉस प्रॉफिट से आप कैलकुलेट करते हैं तो रेगुलर रिक्यूरिंग इनकम को प्लस करते हैं, रिक्यूरिंग इनकम को प्लस करते हैं और रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस को आप माइनस करते हैं, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। बट यदि आप इसे नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, तो फिर रिक्यूरिंग नहीं लेना, आपको नॉन रिक्यूरिंग लेना है। तो नॉन रिक्यूरिंग, देखिए यहाँ एक्सपेंसेस को लेस किया था, रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस को लेस किया था, तो यहाँ नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। यहाँ इनकम को, रिक्यूरिंग इनकम को आपने ऐड किया था, तो यहाँ रिक्यूरिंग इनकम को आप क्या, नॉन रिक्यूरिंग इनकम को आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जब नेट प्रॉफिट से करते हैं हम तो अपोजिट इफेक्ट देते हैं। नेट प्रॉफिट से जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तो अपोजिट इफेक्ट देते हैं। अपोजिट मतलब नहीं आया समझ में, चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे ये रिक्यूरिंग इनकम है, इनकम प्लस होती है तो मैंने प्लस किया। ये रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस हैं, क्या है, एक्सपेंसेस, माइनस होते हैं तो माइनस किया। इनकम प्लस होती है, प्लस किया, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो माइनस ही किया। ठीक है ना। तो जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो सिंपल सीधा जैसा रूल होता है वैसे इफेक्ट दे रहा हूं। इनकम प्लस होती है प्लस कर रहा हूं, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो माइनस कर रहा हूं। बट जब मैं नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहा हूं, नेट प्रॉफिट से क्या बना रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो अपोजिट इफेक्ट देना है। और इफेक्ट भी किस पे देना है, नॉन रिक्यूरिंग पर। जैसे इनकम प्लस होती है तो मैं यहां माइनस कर रहा हूं और साथ में नॉन रिक्यूरिंग ले रहा हूं। नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग मतलब जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। नॉन रिक्यूरिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो बार बार नहीं हो रही है, कभी कभार हो रही है, उनको कहते हैं नॉन रिक्यूरिंग इनकम। अनावर्तक आय लेस हो जाएगा, अनावर्तक व्यय ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह से जो आएगा वो मेरा संचालन लाभ आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट refers to the profit of which is known only after adjusting the regular expenses and regular income related to the operation of the business. Regular expenses include office expenses, sales expenses, distribution expenses, administration expenses, indirect expenses, and regular income includes discount, commission received, etc. Clear? The following formula is used to find it. हम इसको निकालने में क्या फार्मूला लगाएंगे, तो ये फार्मूले को अपन इंग्लिश में देख रहे हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट प्लस रिक्यूरिंग इनकम माइनस रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यदि मैं नेट प्रॉफिट से इसे निकाल रहा हूं, किससे निकाल रहा हूं, नेट प्रॉफिट से निकाल रहा हूं, तो नेट प्रॉफिट से निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, नेट प्रॉफिट प्लस, यहां प्लस आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन रिक्यूरिंग इनकम एज इक्वल क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, संचालन लाभ की गणना करते समय ऐसे व्यय और हानियों को नहीं लिखा जाता है जो व्यापार से संबंधित ना हो और कभी कभार होते हों। While calculating operating profit, such expenses and losses are not written off, which are not related to expense business or occur occasionally। ठीक है भाई, तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो रिक्यूरिंग नियमित वाले एक्सपेंसेस लिखना है, रिक्यूरिंग नियमित वाली इनकम को ही उसमें समायोजित करना है। तो इस तरह से जो निकलता है वो क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ओके, चलिए ये तो हमने इसका मीनिंग देख लिया। आइए अब इसके हम सवाल देखते हैं। सवाल की यदि हम बात करें तो उसने क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न शेष श्री नमन ट्रेडिंग की पुस्तकों से लिए गए हैं, इनसे आप 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालिए। ओके, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालेंगे हम, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, संचालन लाभ है, वो हम P&L अकाउंट बना के निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ following balances extracted from the books of Sri Naman Trading Company for the year ending 31st March 2017। तो चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है, पेन से ले लीजिए, फटाफट हम क्या लगा लेते हैं, पहले तो टिक लगा लेते हैं कि कौन सी वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, कौन सी वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी और कौन सी वैल्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय नहीं आएगी। 3 चीजों पर निशान लगाना है, ऐसी वैल्यू जो ट्रेडिंग में आएगी, ऐसी वैल्यू जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए P&L में आएगी, और ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं आएगी। तो चलिए, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, तो ये लिखा हमने टीडी मतलब ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, टीसी लिखेंगे। परचेसेस कहां आता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फिर क्या है भाई, बोले सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो जो 19 एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में देखे थे ना हमने, याद है, जो 19 एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग में देखे थे वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग में आएगा डेबिट साइड में। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ट्रेडिंग की लिस्ट में नहीं है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, डेबिट साइड में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे, इसलिए हमने क्या लिखा, पीडी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट, अग्नि से हानि P&L के डेबिट में तो आएगा, P&L के डेबिट में आएगा, बट इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय नहीं लिखा जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन में नहीं लिखा जाएगा। बोले सर क्यों नहीं लिखा जाएगा, अरे बेटा लिखा उसने लॉस ड्यू टू फायर, बार बार आग लगेगी, हमेशा रेगुलर बेसिस पर आग लगेगी क्या, रेगुलर बेसिस पर हमारा नुकसान होगा क्या, नहीं होगा ना, लॉस बाय फायर कभी कभार होता है, तो ये रेगुलर नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय मैं रेगुलर इनकम को और रेगुलर एक्सपेंसेस को ही लेता हूं, तो इसे लेंगे क्या, नहीं लेंगे, तो हमने उसको
ब्लू कर दिया है ताकि हमें याद रहे कि इसे हमें नहीं लेना है। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में टीसी लिख दिया हमने, टीसी मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। तो ये तो बेटा हमने क्या करा, निशान टिक लगा लिए हैं। अब हम इससे ट्रेडिंग बनाएंगे पहले और फिर P&L में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड हेडिंग आएगा ऊपर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइंड हेडिंग आएगा। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 डेट दिया उसने, तो हमने ये डेट लिख दी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आगे चले भाई। सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, बोले सर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट साइड लिखना है, तो ये लिखा डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है, बोले सर 40,000 है, तो ये 40,000 लिख दिया। सेकंड, सेल्स क्रेडिट साइड आनी है, तो क्रेडिट साइड में लिखा बाय सेल्स। इसका जो अमाउंट दिया है वो 9 लाख रुपीज है, तो ये लिख दिया 9 लाख। फिर परचेसेस, परचेसेस डेबिट साइड आता है, तो चलिए ये लिखा हमने टू परचेस। अमाउंट इसका 4 लाख, तो ये 4 लाख लिख दिया हमने। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड आते हैं, ये लिख दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट इसका 46,000, तो ये 46,000। और बोले सर और टीडी 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 टी 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 ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड। हम किसको देख रहे हैं, पहले ट्रेडिंग बन रहा है हमारा, तो टी निशान हमने और किस पे लगाया, 4 पे लगाया था, लिख दिए चारों। और देखिए हाँ ये रहा टीसी, टीसी मतलब क्रेडिट साइड में। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, तो ये लिख दिया हमने क्रेडिट साइड में। इसका वैल्यू कितना है 50,000, ये 50,000 लिख दिया बस। और ट्रेडिंग का कोई अमाउंट दिख रहा है क्या, बोले सर ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं है। हमें जो अमाउंट ट्रेडिंग में लिखना थी वो हमने सब रेड की हुई है ना, ताकि हमें इजीली पहचान में आ सके। तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 5 ही अमाउंट थी, 5 लिख दी। चलिए अब हम टोटल लगा लेंगे और इसका क्या निकाल देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जरा अंदाज से देखो, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, डेबिट क्या है कम है, क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है और डेबिट कम, तो ऑब्वियसली फिर क्या आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। चलिए क्रेडिट की टोटल लगा ले हम, कितनी आ रही है 9,50,000। क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है 9,50,000, तो डेबिट में कम पड़ेगा, जो डेबिट में कम पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए ना हमें, कैसे निकालेंगे, क्रेडिट की टोटल में से, क्रेडिट की टोटल में से कितनी है 9,50,000, डेबिट की टोटल को क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। तो डेबिट साइड की टोटल लगाओ भाई, कितना हो रहा है 4,86,000, 4,86,000 हो रहा है क्या, हाँ 4,86,000, इसमें से क्या करेंगे हम लेस। तो 950 में से 486 लेस करेंगे, देखो क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो इसको लेस कर लो पता चल जाएगा कितना आ रहा है, 4,64,000 आ रहा है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख देंगे 4,64,000। ठीक है भाई, टोटल दोनों तरफ की क्या कर देंगे हम बराबर, कितना हो रहा है 9,50,000 है, 9,50,000। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। देख लीजिए, कोई समस्या हो तो क्लियर कर लीजिए। पहले क्या करना था, कौन सी अमाउंट उठानी थी, जिसके सामने टी निशान लगाया है, टीडी मतलब ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, टीडी मतलब ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, टीसी मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ओके, अब ये जो यहाँ तक हमारा जो अकाउंट कंप्लीट हुआ, वो कौन सा अकाउंट कंप्लीट हो गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बनाना हमें प्रॉफिट एंड लॉस, और कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके नीचे से अब यहां जो बनाने जा रहे हैं हम, ये क्या बनाने जा रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे बनेगा, ये डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट है, कहां जाएगा क्रेडिट साइड में, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट 4,64,000 है, तो 4,64,000 ट्रांसफर कर लिया। डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट था, कहां ट्रांसफर कर दिया हमने क्रेडिट में। डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट था, कहां ट्रांसफर कर दिया हमने क्रेडिट साइड में। ठीक है भाई, अब क्या करना है हमें, बोले सर P&L के अमाउंट देख लो, पीडी डेबिट में है ये, तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 35,000, ये लिख दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पीडी डेबिट में आएगा, तो ये लिख दिया पी एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है 45,000, तो ये लिखा हमने 45,000। और कोई निशान? बोले सर लॉस ड्यू टू फायर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट नहीं निकालना है, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस नहीं लिखते हैं, तो इसे छोड़ दीजिए, बस और कुछ बचा नहीं। क्रेडिट की टोटल लगाइए, तो क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही? 4,64,000। क्रेडिट का ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसका अमाउंट निकालना है, तो चलिए क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है आपकी? बोले सर क्रेडिट की टोटल आ रही है, P&L की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक के ना 4,64,000 आ रही है। डेबिट की टोटल कितनी आ रही है आपकी? बोले सर डेबिट की टोटल जो आ रही है वो 80,000 कुछ आ रही है। ठीक है, तो क्या करें, इस टोटल में से इसको लेस कर दें, तो जो आएगा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए लेस करते हैं, 4,64,000 में से 80,000 लेस कर दीजिए, कितना अमाउंट आ रहा है? 3,84,000। तो ये 3,84,000 क्या आ गया आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इससे उठाकर यहाँ पर क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, दोनों साइड की क्या लगा दीजिए, टोटल लगा दीजिए। तो इस साइड की टोटल जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 4,64,000। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।